हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल जीके मस्ती। मेरा नाम सुजीत कुमार यादव है। आज हम कुछ क्वेश्चंस को देखने की कोशिश करेंगे जिसमें आपके टॉप 100 क्वेश्चंस होंगे। ठीक है, आपके पेपर के लिए ये रिलेवेंट साबित होगा। क्यों? क्योंकि ये कुछ ऐसे क्वेश्चंस है जो आपके करंट से भी रिलेटेड है और आपके हिस्ट्री से रिलेटेड है। ठीक है, तो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन साबित होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कहता है कि भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी बी साई प्रणीत ने किस खेल से संन्यास ले लिया है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? बैडमिंटन खेलती थी वो, तो बैडमिंटन से उन्होंने क्या ले लिया है? संन्यास ले लिया है। वहीं अगले क्वेश्चन के चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, टाइगर वुड्स को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो इसका सही आंसर होगा टाइगर वुड्स जो है ये बॉब जॉन्स पुरस्कार से उन्हें सम्मानित किया गया। किससे सम्मानित किया गया? बॉब जॉन्स पुरस्कार। चलिए फ्रेंड्स, अगले क्वेश्चन के चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि दुनिया का पहला फ्लोटिंग थीम पार्क द रिग किस देश में बनाया गया है? इसका राइट आंसर क्या होगा? सऊदी अरब में बनाया गया। कहाँ पे बनाया गया? सऊदी अरब में। वहीं चौथे क्वेश्चन के चलते हैं। इंदिरा आवास योजना किस सरकार द्वारा शुरू किया गया है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? तेलंगाना सरकार के द्वारा इंदिरा आवास योजना शुरू किया गया है। फ्रेंड्स, अगले क्वेश्चन के चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि हंगरी के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? तो इसका सही आंसर क्या होगा? तामस सुलियोक जो है वो हंगरी के नए राष्ट्रपति बने हैं। वहीं दोस्तों अगले क्वेश्चन के चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहते हैं कि भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? तो सही आंसर क्या होगा? 175वां स्थापना दिवस मनाया है। किसके द्वारा मनाया गया? भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण द्वारा। फ्रेंड्स, अगले क्वेश्चन के चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, भारत के पहले स्वदेशी प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर का शुभारंभ किस स्थान पर हुआ है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा तमिलनाडु के कलपक्कम स्थान में हुआ है। वहीं फ्रेंड्स, अगले क्वेश्चन के चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहते हैं कि महाराष्ट्र राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो सही आंसर क्या होगा? एस चोकलिंगम को क्या किया गया? नियुक्त किया गया। दोस्तों अगले क्वेश्चन के चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि किस देश में पहली बार अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव मनाया गया है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? 2019 में मॉरिशस और लंदन में मनाया गया है। पहली बार अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव मनाया गया। दोस्तों हमारा देश देखिए लंदन तक पहुंच चुका है। ठीक है, और अभी भी हमारे कुछ लोग ऐसे हैं जो बोलते हैं कि हम सिर्फ इंडिया तक सीमित रहे हैं। आपके मोदी जी हैं, मोदी जी कई जगहों पे क्या कर रहे हैं? भ्रमण कर चुके हैं। ठीक है, साथ ही साथ हमारे गीता महोत्सव जो हमारे हिंदू धर्म के लिए इतना पवित्र बुक है जिसको लंदन और मॉरिशस में भी कि अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव के रूप में मनाया जा रहा है। अगले क्वेश्चन के चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि पाकिस्तान के 24वें प्रधानमंत्री कौन बने? तो इसका सही आंसर क्या होगा? शहबाज शरीफ जो है पाकिस्तान के 24वें प्रधानमंत्री बने थे। अगले क्वेश्चन के चलते हैं फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि भारत के फार्मा मानकों को मान्यता देने वाला पहला स्पेनिश भाषा देश कौन सा है? तो पहला स्पेनिश भाषी जो देश है निकारागुआ जो है वो राइट आंसर होगा। कौन सा होगा? निकारागुआ। फ्रेंड्स, अगले क्वेश्चन के चलते हैं। समुद्री स्लग की नई प्रजाति किस भारतीय राज्य में मिलती है? तो सही आंसर क्या होगा? इसका ओडिशा राज्य में मिलती है। कहाँ पे मिलती है? ओडिशा राज्य में। वहीं चलते हैं अगले क्वेश्चन के चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 13 जो है वो क्या बोलता है, डीआरडीओ ने किस मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? तो इसका सही आंसर होगा अग्नि प्राइम मिसाइल का क्या किया? सफल परीक्षण किया है। किसने किया है? डीआरडीओ ने। अगले क्वेश्चन क्या चलते हैं कि 14 क्वेश्चन क्या बोलता है कि 2027 में विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ किया गया है? तो इसका सही आंसर हो गया चीन के बीजिंग में किया गया है। कहाँ पे किया गया? चीन के बीजिंग में किया गया। दोस्तों अगले क्वेश्चन क्या चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि भारत और श्रीलंका के बीच किस परियोजना से संबंधित समझौता हुआ है? तो इसका सही आंसर हो क्या होगा? हाइब्रिड क्या लिखा हुआ है? हाइब्रिड नवीकरणीय ऊर्जा प्रणाली परियोजना लिखा हुआ है। ठीक है, तो इसका क्या हुआ? आपका समझौता हुआ है। किसके बीच में हुआ है? भारत और श्रीलंका के बीच में। दोस्तों अगले क्वेश्चन क्या चलता है। अगला क्वेश्चन क्या कहते हैं कि भारत के सबसे बड़े बंदरगाह कौन सा है? तो सबसे बड़ा बंदरगाह जो है हमारा जवाहरलाल नेहरू पोर्ट जो है वो नवी मुंबई में है, जो कि आपका सबसे बड़ा बंदरगाह है। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन के चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, वैश्विक जैन शांति राजदूत के रूप में किसे सम्मानित किया गया? तो इसका सही आंसर क्या होगा? आचार्य लोकेश मुनि को क्या किया गया? सम्मानित किया गया। किसको सम्मानित किया गया? आचार्य लोकेश मुनि को। वहीं अगले क्वेश्चन चलते हैं। किस देश की संसद ने LGBTQ विरोध विधेयक पारित किया है? तो सही आंसर क्या होगा? घाना ने किया है। किसने किया? घाना। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन क्या चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है?
क्वेश्चन नंबर 19 जो है 19, 27 फरवरी 2024 लोकपाल के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो सही आंसर क्या होगा? AM खानविलकर जो है वो हमारे लोकपाल के नए अध्यक्ष बने हैं। सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश भी रह चुके हैं ये। क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ चलते हैं। चुनाव आयोग ने किस अभियान की शुरुआत की है? तो चुनाव आयोग ने शुरुआत किया मेरा पहला वोट देश के लिए। क्या अभियान शुरू किया है? मेरा पहला वोट जो होगा वो किसके लिए होगा? देश के लिए होगा। वहीं चलते हैं अगले क्वेश्चन के तरफ से। अगले क्वेश्चन क्या कहता है कि सुनील मित्तल को किस उपाधि से सम्मानित किया गया? तो इसका सही आंसर क्या होगा? नाइट की उपाधि से क्या कहते हैं? नाइट की उपाधि से क्या किया गया? इनका सम्मानित किया गया है। ये ब्रिटेन के राजा द्वारा किया गया। किनके द्वारा किया गया? ब्रिटेन के राजा के द्वारा सुनील मित्तल को नाइट की उपाधि से सम्मानित किया गया। फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 22 जो है वो बोलता है कि दुनिया की सबसे कम प्रजनन देश किस देश में दर्ज की गई? तो सही आंसर क्या होगा? दक्षिण कोरिया में। ठीक है, दक्षिण कोरिया में, वहां पर रिप्रोडक्शन क्या हो रखा है? कम हो रखा है। अगले क्वेश्चन की चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहते हैं कि तंबाकू की बिक्री पर प्रतिबंध लगाने वाला दुनिया का पहला कानून किस देश से निरस्त कर दिया गया है? तो सही आंसर क्या होगा? न्यूजीलैंड में कर दिया गया। कहां पे किया गया? न्यूजीलैंड ने इसे निरस्त किया। क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ चलते हैं। भारत के पहले मिशन गगनयान के लिए कितने एस्ट्रोनॉट का चयन किया गया था? तो राइट आंसर होगा क्या? 4 एस्ट्रोनॉट का चयन किया गया था। कितने? 4। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 28 के 5 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 क्या बोलता है? भारत का दूसरा सबसे बड़ा स्पेस पोर्ट कहाँ बनाया गया है? तो सही आंसर क्या होगा? तमिलनाडु के कुलसेकरपट्टिनम में क्या हो गया है? बनाया गया आपका भारत का दूसरा सबसे बड़ा स्पेस पोर्ट। अगले क्वेश्चन की चलते हैं। अशोक वीरराघवन को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो टेक्सास का सर्वोच्च अकादमिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ चलते हैं। 27 क्या बोलता है कि दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी मस्जिद का उद्घाटन किस देश में किया गया? तो इसका सही आंसर क्या होगा? अल्जीरिया में किया गया। कहाँ पे किया गया? अल्जीरिया। वहीं क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ चलते हैं। 28 क्या बोलता है? 28 बोलता है कि दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा गोला बारूद और मिसाइल कॉम्प्लेक्स कहाँ लॉन्च किया गया? तो इसका सही आंसर क्या होगा? कानपुर में किया गया। कहाँ पे किया गया? कानपुर में किया गया। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर आपके चलते हैं 29 की तरफ। 29 क्या कहता है कि 2024-25 सत्र से कक्षा 1 में प्रवेश की आयु का क्या निर्धारित की गई है? तो 6 साल निर्धारित की गई है कि आपका जो बच्चा होगा वो 6 साल का होगा तब जाके पहली क्लास में आएगा। 30वां क्वेश्चन क्या कहता है? सहकारी अनाज भंडार योजना किसने लॉन्च किया है? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या किया है? लॉन्च किया है सहकारी अनाज भंडारण योजना। फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 31 की तरफ चलते हैं। 31 क्या कहता है कि विश्व बैंक की वैश्विक पर्यावरण सुविधा GEF के स्वतंत्र मूल्यांकन कार्यालय की निदेशक किसे नियुक्त किया गया? तो सही आंसर क्या होगा? गीता बत्रा को क्या किया? नियुक्त किया गया। किसे नियुक्त किया गया? गीता बत्रा। 32 की तरफ चलते हैं। स्तन कैंसर का शीघ्र पता लगाने में मदद करने वाला सवेरा कार्यक्रम किस राज्य में शुरू किया गया? तो ये हरियाणा में शुरू किया गया। कहाँ पे शुरू किया गया? हरियाणा में। क्वेश्चन नंबर 33 की तरफ चलते हैं। 33 क्या बोलता है कि पाकिस्तान के नए उच्च आयुक्त भारत में कौन नियुक्त किए हुए हैं? तो सही आंसर क्या होगा? साद अहमद वराइच क्या किए? पाकिस्तान के नए उच्च आयुक्त चुने गए भारत में। ठीक है, अगले क्वेश्चन के चलते हैं। अगला क्या बोलता है कि जामा मस्जिद के 14वें शाही इमाम कौन बने हैं? तो सही आंसर क्या होगा? शबान बुखारी जो है वो जामा मस्जिद के 14वें शाही इमाम बने हैं। क्वेश्चन नंबर 35 की तरफ चलते हैं। 35 क्या बोलता है? अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2025 का मुख्य आयोजन कहाँ पे किया गया था? इसका सही आंसर क्या है? ऋषिकेश में, उत्तराखंड में किया गया। कहाँ पे? ऋषिकेश, उत्तराखंड में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2025 का मुख्य आयोजन किया गया। दुनिया का पहला फ्लोटिंग थीम पार्क द रिग किस देश में? मैं अभी क्वेश्चन ये करा ही दिए थे। पहला क्वेश्चन यही था। कहाँ पे हुआ था? आपका सऊदी अरब में हुआ था। अच्छा, कुछ क्वेश्चन रिपीटेड आ गए। टाइगर वुड्स भी करा दिया मैंने, बैडमिंटन भी करा दिया है। क्वेश्चन नंबर 39 की तरफ चलते हैं। 39 क्या बोलता है कि खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2025 का आयोजन कहाँ हुआ था? तो इसका सही आंसर क्या होगा? जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में हुआ है। कहाँ पे? जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में। क्वेश्चन नंबर 40 की तरफ चलते हैं। वनतारा पहल का उद्घाटन किसने और कहाँ किया था? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के जामनगर में किया था। कहाँ पे? गुजरात के जामनगर में। क्वेश्चन नंबर 41 की तरफ चलते हैं। 41 क्या बोलता है? खट्टे फलों में कौन सा एसिड पाया जाता है?
तो साइट्रिक एसिड पाया जाता है। अब देखो यहाँ तक हमने जो पीछे क्वेश्चन देखे, कुछ 40 क्वेश्चन जो हमने देखे, ये हमारे कुछ करंट से रिलेटेड थे, करंट जीके बोल सकते हो उसे। अब बात करें 40 के नीचे जो क्वेश्चंस आ रहे हैं, ये क्या होंगे, आपके जीके से रिलेटेड होंगे, जिसे जनरल नॉलेज बोलते हैं। ठीक है, तो चलिए इसके बारे में शुरू करते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या बोलता है कि कौन सा ग्रह अपनी धुरी पर सबसे तेज घूमता है, तो सही आंसर क्या होगा, बृहस्पति जो है वो अपने धुरी पर क्या करता है, सबसे तेज घूमता है। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 44 की तरफ चलते हैं। 44 क्या बोलता है, हल्दी घाटी का युद्ध कब लड़ा गया था, तो इसका सही आंसर क्या होगा, 1576 में हल्दी घाटी का युद्ध लड़ा गया था। कब, 1576 में, 76 में। सम्राट अशोक किसका उत्तराधिकारी था, तो सही आंसर क्या होगा, बिंदुसार का क्या था, उत्तराधिकारी था। किसका, बिंदुसार का। क्वेश्चन नंबर 46 की तरफ चलते हैं। भारतीय संविधान को पहली बार कब संशोधित किया गया था, तो 1950 में संशोधित किया गया था। कब किया गया था, 1950 में। क्वेश्चन नंबर 47 की तरफ चलते हैं। रॉयल एक्ट को किस वर्ष लागू किया गया था, तो 13 अप्रैल 1919 को किया गया था। यहाँ पे 1919 लिखा है, तो सही आंसर 1919 होगा। क्वेश्चन नंबर 48 की तरफ चलते हैं। 48 क्या बोलता है कि महाराणा प्रताप के प्रिय घोड़े का क्या नाम था, तो सही आंसर क्या होगा, चेतक नाम था। क्या नाम था, चेतक। वहीं क्वेश्चन नंबर 49 की तरफ चलते हैं। माइकल फ्लैप्स को किस उपनाम से जाना जाता है, तो द बाल्टीमोर बुलेट के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 50 की तरफ चलते हैं। 50 क्या बोलता है, सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह कहाँ पर था, तो सही आंसर क्या होगा, लोथल में था। कहाँ पे था, लोथल में। वहीं क्वेश्चन नंबर 51 देखते हैं। जैन धर्म में महावीर को क्या माना जाता था, तो वास्तविक संस्थापक जो है वो जैन धर्म में महावीर को माना जाता था। किसको माना जाता था, महावीर को। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 52 की तरफ चलते हैं। मगध के उत्थान के लिए कौन सा शासक उत्तरदायी माना जाता है, तो बिंबिसार जो है मगध के उत्थान के लिए उत्तरदायी माना जाता है। वहीं क्वेश्चन नंबर 53 की तरफ चलते हैं। भारत में प्रोफेशनल 2020 क्रिकेट लीग को क्या कहा जाता है, तो आईपीएल कहा जाता है। क्या कहा जाता है, अभी जो आईपीएल जो हाल फिलहाल चल रहा है। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर आप चलते हैं 54 की तरफ चलते हैं। भारत के राष्ट्रपति अभी कौन है, तो सही आंसर क्या होगा, द्रौपदी मुर्मू जो है वो भारत के राष्ट्रपति हैं अभी। 55 क्या है कि सचिन तेंदुलकर को किस वर्ष 2020 में किस खिताब से नवाजा गया है, तो सही आंसर क्या होगा, लॉरियस स्पोर्टिंग मोमेंट अवार्ड के खिताब से क्या गया, उनको नवाजा गया। अगले क्वेश्चन के चलते हैं। 56 क्वेश्चन क्या कहता है कि इसरो के हेडक्वार्टर्स कहाँ है, तो सही आंसर कहाँ है, बेंगलोर में जो है वो इसरो के हेडक्वार्टर है। क्वेश्चन नंबर 57 क्या कहता है, संसद में कौन से 2 हाउसेस हैं, तो संसद में 2 हाउसेस कौन से, आपके लोकसभा और राज्यसभा में। कौन कौन से हैं, लोकसभा और राज्यसभा, आप संसद में 2 हाउसेस हैं। क्वेश्चन नंबर 58 की तरफ चलते हैं। 58 क्या बोलता है कि भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है, तो सही आंसर क्या होगा, गोवा जो है वो भारत का सबसे छोटा राज्य है। कौन है, गोवा। वहीं क्वेश्चन नंबर 59 क्या बोलता है कि रामायण के लेखक कौन है, तो वाल्मीकि जी जो है हमारे रामायण के लेखक हैं। कौन है, वाल्मीकि जी। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 60 की तरफ चलते हैं। 60 क्या बोलता है कि भारत में ब्लू सिटी के नाम से किस शहर को जाना जाता है, तो जोधपुर को भारत में ब्लू सिटी के नाम से जाना जाता है। किसको जाना जाता है, जोधपुर को। वहीं क्वेश्चन नंबर 61 की तरफ चलते हैं। भारत में मुद्रा छपाई का कार्य कौन करता है, तो सही आंसर क्या है, आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया क्या करता है, भारत में मुद्रा छपाई का काम करता है। क्वेश्चन नंबर 62 की तरफ चलते हैं। 62 क्या बोलता है, भारतीय संविधान में कितनी भाषाएं हैं, तो भारतीय संविधान में अभी कुल 22 भाषाएं हैं, जो कि आपको मान्यता प्राप्त मिला है भाषाओं को। भारत के किस राज्य की आबादी सबसे ज़्यादा है, तो सही आंसर क्या होगा, उत्तर प्रदेश राज्य की आबादी क्या है, सबसे ज़्यादा है। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 64 की तरफ चलते हैं। 64 क्या बोलता है कि मिल्खा सिंह को क्या कहा जाता है, तो फ्लाइंग सिख ऑफ इंडिया कहा जाता है। किसको, मिल्खा सिंह को। वहीं 65 की तरफ चलते हैं। भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, तो सही आंसर क्या होगा, राजस्थान जो है वो भारत का सबसे बड़ा राज्य है। क्या है, राजस्थान। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर चलते हैं 66 की तरफ। भारत में कितने राज्य और कितनी यूनियन टेरिटरी है, तो 28 राज्य और 8 यूनियन टेरिटरी है। कितने, 28 राज्य और 8 यूनियन टेरिटरी। भारत के 14th प्रधानमंत्री कौन थे, तो नरेंद्र मोदी जो है हमारे भारत के 14वें प्रधानमंत्री हैं। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 68 की तरफ चलते हैं। 68 क्या बोलता है, गुप्त काल में कौन सी गुफाएं निर्मित की गई थी, तो सही आंसर क्या है, अजंता की गुफाएं क्या की गई थी, गुप्त काल में निर्मित की गई थी। वहीं क्वेश्चन नंबर 69 क्या बोलता है कि 7 अजूबों में से कौन सा अजूबा आगरा में है, तो ताजमहल जो है हमारा क्या है, आगरा में है। कहाँ पे, ताजमहल। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 70 की तरफ चलते हैं। 70 क्या बोलता है कि सह्याद्री को और किस नाम से जाना जाता है, तो द वेस्टर्न घाट्स के नाम से सह्याद्री को जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 71 की तरफ चलते हैं। भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है, तो अरावली पर्वत श्रृंखला जो है भारत की सबसे पुरानी श्रृंखला है।
दोस्तों क्वेश्चन नंबर 72 की तरफ चलते हैं। 72 क्या बोलता है कि ट्विन सिटीज कौन से दो शहरों को कहा जाता है? तो हैदराबाद और सिकंदराबाद को क्या कहा जाता है? ट्विन सिटी के नाम से जाना जाता है। वहीं क्वेश्चन नंबर जो आपका 73 है वो क्या कहता है कि वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? तो स्वामी विवेकानंद ने, स्वामी दयानंद सरस्वती ने क्या दिया था? वेदों की ओर लौटो का नारा दिया था। क्वेश्चन नंबर 74 की तरफ चलें तो 74 क्या बोलता है कि हमारा राष्ट्रीय गान किसने लिखा था? तो सही आंसर क्या होगा? रविंद्रनाथ टैगोर ने क्या लिखा था? हमारा राष्ट्रीय गान लिखा था। क्वेश्चन नंबर 75 क्या बोलता है कि फादर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन किसे कहा जाता है? तो सही आंसर क्या होगा? डॉक्टर BR अम्बेडकर को फादर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। दोस्तों अभी तक हमने 75 क्वेश्चंस किए हैं। अगर कोई भी क्वेश्चंस में आप अगर डाउट हो, कुछ भी अगर आपको मिस्टेक्स लग रहा हो तो आप कमेंट में कीजिएगा और मेरे से शेयर कीजिएगा। आगे मैं बता दूं, अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर लीजिएगा और अपने फ्रेंड्स तक क्या कर दीजिएगा? कमेंट कर दीजिएगा, वो शेयर कर दीजिएगा। आज पता नहीं क्या हो गया मेरे को। अगले क्वेश्चन क्या चलता है। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि भारत का गणतंत्र दिवस कब मनाया जाता है? तो भारत का गणतंत्र दिवस जो है 26 जनवरी को मनाया जाता है। इसलिए मनाया जाता है क्योंकि इसी दिन हमने क्या किया था? 26 जनवरी 1950 को हमने अपना संविधान बन गया था, जो कि उसे हमने 26 जनवरी 1950 को लागू करवाया था। इसी डेट की वजह से हम क्या मनाते हैं? गणतंत्र दिवस मनाते हैं। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 77 क्या कहता है कि आंध्र प्रदेश का लोक नृत्य क्या है? तो सही आंसर क्या होगा? कुचिपुड़ी। कुचिपुड़ी जो है आपका आंध्र प्रदेश का लोक नृत्य है। क्वेश्चन नंबर 78 की तरफ चलते हैं। 78 क्या बोलता है? भारत के गृह मंत्री कौन है? तो सही आंसर क्या होगा? अमित शाह जो है वो भारत के गृह मंत्री हैं। कौन है? अमित शाह। वही क्वेश्चन नंबर आपका 79 क्या कहता है कि भारत के वित्त मंत्री कौन है? तो निर्मला सीतारमण जो है वो भारत के वित्त मंत्री हैं। क्वेश्चन नंबर 80 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 80 क्या बोलता है? भारत के RBI के गवर्नर कौन है? तो संजय मल्होत्रा जो है वो RBI के गवर्नर है। अभी कौन है? संजय मल्होत्रा। वहीं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 81 की तरफ चलते हैं। किस भारतीय ने प्रबुद्ध भारत पत्रिका की शुरुआत की थी? तो स्वामी विवेकानंद ने प्रबुद्ध भारत की पत्रिका की क्या की थी? शुरुआत की थी। क्वेश्चन नंबर 82 की तरफ चलते हैं। 82 क्या बोलता है कि भारत के शिक्षा मंत्री कौन है? तो धर्मेंद्र प्रधान जो है हमारे वो भारत के शिक्षा मंत्री हैं। वहीं क्वेश्चन नंबर चलते हैं 83। तो 83 क्या बोलता है कि भारत के रक्षा मंत्री कौन है? तो सही आंसर क्या होगा? राजनाथ सिंह जो है हमारे अभी भारत के रक्षा मंत्री हैं। कौन है? राजनाथ सिंह। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 84 की तरफ चलते हैं। 84 क्या बोलता है कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री कौन है? तो देवेंद्र फडणवीस जो हमारे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हैं। वहीं क्वेश्चन नंबर 85 की तरफ चलते हैं। 85 क्या बोलता है कि तमिलनाडु के नए राज्यपाल कौन है? तो RN रवि जो है वो तमिलनाडु के नए राज्यपाल है। कौन है? RN रवि। वहीं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 68 की तरफ चलते हैं। 68 क्या बोलता है कि ब्लैक डेथ किस प्रकार की महामारी है? तो ब्यूबोनिक प्लेग जो होता है ना उसे ब्लैक डेथ के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 87 की तरफ चलते हैं। फेसबुक के संस्थापक कौन? तो मार्क जुकरबर्ग जो है हमारे फेसबुक के संस्थापक हैं। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 88 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 88 क्या बोलता है कि भारत में पहला फोन कब लॉन्च किया गया था? तो 1995 में जो है भारत में पहला फोन लॉन्च किया गया था। कब? 1995 में। वहीं क्वेश्चन नंबर 89 की तरफ चलते हैं। भारत में पहला आम चुनाव कब हुआ था? तो 1951 से 52 में पहला आम चुनाव हुआ था। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन के चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि CA का फुल फॉर्म क्या होता है? CA का फुल फॉर्म जो होता है वो क्या होता है? चार्टर्ड अकाउंट जो होता है वो CA का फुल फॉर्म होता है। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 91 की तरफ चलते हैं। भारत में लाइसेंस प्राप्त करने की आयु क्या होती है? तो 18 साल से प्लस को क्या मिलती है? लाइसेंस मिलती है। ठीक है, तो ये आपके लिए एक बढ़िया क्वेश्चन हो सकता है क्योंकि आपको ही पता चलना चाहिए कि आपको लाइसेंस कब मिलेगा। भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? तो सही आंसर है बाघ है। भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? तो ये कौन सा है? मोर है। ये सब क्वेश्चन एक एक नंबर के हैं लेकिन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अगले क्वेश्चन क्या चलते हैं। भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है? तो सही आंसर क्या होगा? आम होगा। वहीं क्वेश्चन नंबर 95 की तरफ चलते हैं। भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? हॉकी होगा। क्या होगा? हॉकी। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 96 की तरफ चलते हैं। 96 क्या बोलता है कि भारत का राष्ट्रीय पेड़ कौन सा है? तो सही आंसर क्या होगा? बरगद जो है भारत का राष्ट्रीय पेड़ है। और भारत का राष्ट्रीय जल जीव कौन सा है? तो सही आंसर क्या होगा? गंगा डॉल्फिन होगा जो भारत का राष्ट्रीय जल जीव होगा। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 98 की तरफ चलते हैं। 98 क्या बोलता है कि भारत के राष्ट्रीय झंडे की लंबाई और चौड़ाई का रेशियो क्या होता है? तो 3:2 होता है। ये पेपर में सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन है और हर बार ये बच्चे इस क्वेश्चन में फंसते हैं, तो आप इसको देख के जाइएगा।
याद कर लीजिएगा अच्छे से ये क्वेश्चन। 99 क्या बोलता है कि भारत का राष्ट्रगान किसने लिखा था? तो रविंद्रनाथ टैगोर ने क्या लिखा था? भारत का राष्ट्रगान लिखा था। इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन है, 100 क्वेश्चन जो हमने कराए हैं। आखिरी क्वेश्चन 100वां क्वेश्चन क्या बोलता है कि भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है? तो सही आंसर क्या होगा? वंदे मातरम जो है ये राष्ट्रीय गीत है, ठीक है। और राष्ट्रगान कौन सा है? तो जनगण मन जो होगा वो आपका राष्ट्रगान होगा। कुछ हमने 100 क्वेश्चंस को डील करने की कोशिश किया है। 100 क्वेश्चंस में अगर आपको कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा हमें, और अगर डाउट नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा। और अगर आपको ऐसी वीडियो डेली चाहिए तो भैया बेल आइकन को दबा लीजिएगा। चलिए आज के लिए यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए क्वेश्चंस के साथ। धन्यवाद आपको पूरी वीडियो देखने के लिए। जय हिंद, जय भारत।